वीवर्स, यूँ तो इस साल बहुत से अच्छे ड्रामे आए और ब्लॉकबस्टर साबित हुए, लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे भी थे जो बहुत अच्छा होने के बावजूद नज़रअंदाज हो गए। तो इसी को देखते हुए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस साल के टॉप 5 अंडररेटेड ड्रामास की लिस्ट लेकर आया हूं। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीवर्स, अंडररेटेड ड्रामास की इस लिस्ट में हमारे पास 5वें नंबर पर आता है ड्रामा सीरियल नीम, जिसकी लीड कास्ट में मावरा हुसैन, सईद जिब्रान, आमिर गिलानी और अरसलान नसीर शामिल थे। तो वीवर्स, इस ड्रामे की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। ड्रामे की शूटिंग कश्मीर और यूएसए में हुआ है। तो वीवर्स, इस ड्रामे की कहानी के हवाले से बात करें तो इस ड्रामे ने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के साथ साथ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने और बहुत से इश्यूज़ को उजागर किया है। इसमें मावरा हुसैन के किरदार का नाम जिमल था, जो कि एक आइडियल कैरेक्टर था। इसमें सईद जिब्रान मनफी किरदार में थे और सईद जिब्रान की इस नेगेटिव कैरेक्टर को मैं इस साल का वन ऑफ द बेस्ट मानूंगा। ऑल तो मुझे ड्रामा मेकर से एक शिकायत ये है कि उन्होंने इस ड्रामे में आमिर गिलानी और मावरा हुसैन की स्क्रीन प्रेजेंस को काफ़ी कम रखा था, क्योंकि इन दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। बस यही मुझे इस ड्रामे से एक शिकवा है। अदरवाइज ये ड्रामा एक मास्टरपीस ड्रामा है, इसे आप लोग एक दफ़ा लाजमी देखें। तो वीवर्स, इस लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर आता है ड्रामा सीरियल इडियट, जिसमें अहमद अली अकबर और मंशा पाशा लीड रोल में हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इडियट की कहानी गुलजार नामी एक शख्स की होती है, जिसकी दुनिया को देखने का अपना ही एक नज़रिया होता है और वो अपने आंखों के सामने अगर कोई बुरी चीज़ होती हुई दिखाई दे तो वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो यूँ गुलजार बाकी इंसानों से बहुत अलग होता है, और जब इस तरह का एक शख्स बाकी टिपिकल इंसानों के दरमियान होता है तो बाकी इंसान इस बंदे को किस तरह से बर्दाश्त करता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये ड्रामा मेकर्स ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया है। मैं यहाँ किफ़ायत रोदानी की बहुत तारीफ़ करूँगा, उसने इस ड्रामे को कमाल का लिखा है। और अहमद अली अकबर ने आफ्टर परिजात इस ड्रामे में बेहतरीन अदाकारी की है, लेकिन ड्रामा इतना अच्छा होने के बावजूद ऑडियंस ने इस ड्रामे को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। तो वीवर्स, अंडररेटेड ड्रामास की इस लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है ड्रामा सीरियल रज़िया। दरअसल ये एक मिनी सीरीज़ था जिसमें माहिरा खान, मुहिम मिर्ज़ा, मूमल शेख और शहीरा अल जलील बासित मरकज़ी किरदार में थी। वीवर्स, इस ड्रामे में हमें रज़िया के दो किरदार दिखाए जाते हैं। एडल्ट रज़िया के लिए शहीरा अल जलील बासित को दिखाया जाता है और लेट 40s में हमें माहिरा खान रज़िया के किरदार में दिखाई जाती हैं। ड्रामे की कहानी रज़िया पर ही बेस्ड होती है और ड्रामे में हमें डिफरेंट सोशल स्टेरियोटाइप्स दिखाए जाते हैं, जिसमें लड़की के पैदा होने पर उसे कम लाइमलाइट देना बेटे के मुकाबले में, और जब शादी होती है ऐसी लड़कियों की तो माँ बाप बिना देखे ही शादी कर देते हैं, और उस बेचारी लड़की का शादी के बाद किस तरह से उस घर में रहना होता है, डोमेस्टिक एब्यूज़ झेलना, ये सब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया है। और आखिर में जाकर रज़िया ख़ुद अपने लिए आवाज़ उठाती है और इस तरह से ड्रामे में हमें वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखाई जाती है। तो वीवर्स, इसमें शहीरा अल जलील बासित की अदाकारी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और कुछ वक्त के लिए वो एक इंटरनेट सेंसेशन भी बनी थी, लेकिन उन सब के बावजूद ड्रामे ने बहुत ही लो व्यूज़ लिए थे। अदरवाइज ड्रामा एक मास्टरपीस है, तो इसे आप लोगों को एक दफ़ा लाजमी देखना चाहिए। तो वीवर्स, अंडररेटेड ड्रामास की इस लिस्ट में हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है ड्रामा सीरियल कुछ अनकही, जिसमें बिलाल अब्बास, सज्जल अली, मोहम्मद अहमद साहब, इरसा गज़ल, कुदसिया अली, मीरा सेठी, अब्दुल समद, बाबर अली और बहुत से बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट शामिल थे। वीवर्स, इस ड्रामे में हमें फैमिली वैल्यूज़ के साथ साथ बहुत से सीरियस सोशल इश्यूज़ दिखाए जाते हैं। ड्रामे को इतनी खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है कि इसकी खूबी ये है कि इसमें सिर्फ लीड किरदार पर ही फोकस नहीं होता, बल्कि ड्रामे में जितने भी किरदार होते हैं उन पर इक्वली फोकस किया जाता है और हर एक के प्रॉब्लम्स को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। तो नाज़रीन, ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब इसमें शहरियार मुनव्वर की एंट्री होती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत कैमियो अपीयरेंस में ड्रामे में है। तो नाज़रीन, ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत था। इन सब के बावजूद ड्रामे को वो अप्रिसिएशन नहीं मिला जो इसे मिलना चाहिए था, ऑल्दो ड्रामा हिट तो हुआ है। तो नाज़रीन, अगर आप एक कम्प्लीटली फैमिली पैकेज ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसे एक दफ़ा लाजमी देखें। तो नाज़रीन, फाइनली अंडररेटेड ड्रामास की इस लिस्ट में हमारे पास पहले नंबर पर आता है मास्टरपीस जन्नत से आगे। मैं ड्रामे को ऑलरेडी मास्टरपीस कह रहा हूं और इस ड्रामे को और भी ज़्यादा मास्टरपीस बनाया था कुबरा खान और रमशा खान की मास्टर क्लास अदाकारी ने। ड्रामे को लिखा है द अमेजिंग उमेरा अहमद साहब ने, और उमेरा अहमद के सारे ड्रामे हमेशा ही बेहतरीन और थॉट प्रोवोकिंग होते हैं और जन्नत से आगे भी इनमें से एक है।
तो व्यूअर्स, चूंकि उमर अहमद साहिबा के ड्रामे बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और डेप्थफुल होते हैं, तो इस ड्रामे में उन्होंने हमें कुबरा खान के किरदार के ज़रिए दिखाया कि इंसान के पास शोहरत हो, दौलत हो, तब भी इंसान के अंदर बेसुकूनी हो तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता। और उन्होंने हमें कुबरा खान के इस किरदार के ज़रिए मॉर्निंग शोज़ के भी डार्क रियलिटीज़ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है। और नाज़रीन, जस्ट लाइक शहरज़ाद उमरा अहमद साहिबा ने इस ड्रामे में भी हमें दिखाया कि अल्लाह के बजाय किसी और शख्स को आइडियल बना के उनके स्टेप्स फॉलो करने से इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। ये चीज़ हमें उन्होंने रमशा खान के किरदार के ज़रिए दिखाया। तो अनडाउटली ये एक बहुत ही बेहतरीन मास्टरपीस थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा था, लेकिन इन सब के बावजूद ड्रामे को वो एप्रिसिएशन नहीं मिला जो इसे मिलना चाहिए था। तो व्यूअर्स, इन अंडररेटेड ड्रामास में से किसी को आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।